प्राग मास्टर शतरंज चैंपियनशिप के 5वें राउंड में भारत के आर प्रज्ञानंदा के सामने हैं विदित गुजराती। दोनों की रेटिंग बराबर, दोनों कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। दोनों के बीच स्कोर भी लगभग बराबर है जितने इन्होंने आपस में मुकाबले खेले हैं, और दोनों आज तिलक लगा करके भी आए हैं। मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होती हुई क्लासिकल चेस में कैंडिडेट दोनों के क्वालिफाई होने के बाद ये पहला मुकाबला नहीं है। इससे पहले टाटा स्टील में मैच दोनों के बीच ड्रॉ रहा था। यहाँ पर C4 खेल करके शुरुआत की है प्रज्ञानंदा ने, और विदित गुजराती देखते हैं क्या जवाब देंगे। E5 खेला है। इंग्लिश ओपनिंग पे ये मुकाबला जो है होने जा रहा है, और विदित ने जवाब दे दिया है E5 खेल करके। प्रज्ञानंदा खेलते हुए नाइट C3 और स्टैंडर्ड वेरिएशंस यहाँ पर होते हुए नाइट F6 खेल करके जवाब दिया है विदित गुजराती ने। तो 4 नाइट होने की संभावना नजर आ रही है, देखते हैं क्या होता है। यस, नाइट F3 यहाँ पर निकलते हुए प्रज्ञानंदा, और अब विदित यहाँ पर नाइट C6। तो बहुत ही रिलायबल वेरिएशन है। अगर आप भी कभी इंग्लिश ओपनिंग का सामना करें या सफ़ेद मोहरों से खेलें, 4 नाइट सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस में एक माना जाता है। स्पेशली G3 का फेंचिटो बिशप जब आप निकालते हो तो यहाँ पर G3 खेलते हुए प्रज्ञानंदा सॉलिड रहते हुए, और यहाँ पर D5 खेल करके जवाब दिया है विदित गुजराती ने। देखते हैं पॉन इंटू D5, और यहाँ पर विदित जो है नाइट इंटू D5 यहाँ पर मारते हुए। बिशप निकलता हुआ यहाँ पर G2 पे। कई बार D5 पर एक्सचेंजेस जो है वो किए जाते हैं, तो आप संभल कर खेलते हैं। बिशप C5 निकलते हुए यहाँ पर, और नाइट इंटू E5 जैसे थ्रेड कभी आते हैं तो नाइट इंटू C3 आता है। बिशप इंटू C6, BC6, ये थ्योरी है पूरी। BC3 मारा तो क्वीन आता है, और ये नाइट जो है उसको वापस लेना पड़ता है, एंड देन बिशप S3। तो ये पूरी एक थ्योरी है। खैर मैच में यहाँ पर D3 खेला है प्रज्ञानंदा ने, और विदित गुजराती यहाँ पर कैसलिंग करते हुए। यहाँ पर प्रज्ञानंदा बिशप D2 लेकर के आते हुए, तो अपने ऑलमोस्ट सारे मोहरों को जो है वो गेम में लेकर के आ रहे हैं। और रुक C1 भी कभी ना कभी आएगा। नाइट F6 यहाँ पर जाता हुआ विदित गुजराती खेलते हुए, वापस हटते हुए D5 के स्क्वायर से, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। यहाँ पर A3 खेलते हुए B4 की तैयारी एक प्रकार से प्रज्ञानंदा की। B4 B5 भी खेला जाता है कई बार। ओके, H6 किया है विदित ने बिशप G5 से स्टॉप करने के लिए, क्योंकि जो बिशप होता है लाइट कलर डार्क कलर का, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है वाइट से स्पेस ढूंढने के लिए। B4 खेलते हुए यहाँ पर, और अब ये बिशप जो है, बिशप आप हटेंगे D6 पे हटे हैं। ओके, तो G5 का स्क्वायर तो ऑलरेडी बंद कर दिया है। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है, तो और यहाँ पर विदित A6 खेलते हुए आइडिया B5 को स्टॉप करना है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस क्वीन साइड से गेन कर रहे थे प्रज्ञानंदा ने बिशप C1 खेला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है। बिशप को B2 से स्थान देना चाहते हैं, और समहाउ वो जो डायगोनल है उस डायगोनल पे प्रेशर रखना चाहते हैं टुवर्ड्स द किंग। बिशप F5 खेलते हुए यहाँ पर विदित गुजराती। तो एक प्रकार से दोनों के सारे मोहरे आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिशप जो ये D6 पे रखा है विदित का, ये थोड़ा ख़राब बिशप है, बैड बिशप लग रहा है। बिशप B2 खेलते हुए, हालांकि कभी ई वाला पॉन अगर मूव हो तो उस बिशप में जान आएगी, बट फिलहाल वो बिशप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्वीन D7 खेलते हुए विदित, और इस डायगोनल पे प्रेशर रखते हुए एक्सचेंज करने की तैयारी लाइट कलर के बिशप को। वो थोड़ी स्ट्रेंथ है वाइट की। नाइट A4 खेला है एक्चुअली में। रुक C1, नाइट C5 ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं प्रज्ञानंदा विदित के क्वीन साइड के खिलाफ, और विदित यहाँ पर बिशप H3 आते हुए अपने प्लान के अनुसार वो जो लाइट कलर का बिशप है उसको एलिमिनेट करना जरूरी भी है रुक C1, क्योंकि जिस तरह से प्रज्ञानंदा क्वीन साइड से स्पेस ले रहे हैं, अगर वो बिशप नहीं गया तो और प्रेशर बढ़ सकता है क्वीन साइड पे। और खैर वो जो बिशप का डायगोनल है उसके सामने से रुक को हटा के सेंट्रलाइज जरूर कर लिया है विदित ने। रुक D8 लेकर के आए हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने क्वीन C2 खेला और C फाइल पे अपने क्वीन को रखा है पहले। रुक E8 आता हुआ यहाँ पर। कई बार बिशप एक्सचेंज होने के बाद E4 खेला जाता है ताकि D5 के स्क्वायर को कंट्रोल में रखा जा सके, और D3 वीकनेस बनती है लेकिन उतनी नहीं रुके, और वैसे भी उसको कवर अप करते हुए रुक F1 आते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा विदित ने एक्सचेंज कर लिया है बिशप G2। विदित सॉलिड खेलने के लिए जाने जाते हैं हमेशा, किंग G2 यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की कोशिश हमेशा करते हैं। E4 यहाँ पर उतना काम नहीं करेगा क्योंकि D4 और के बाद नाइट E4, बट अल्टीमेटली नाइट C5 के बाद थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इस जो पिनिंग आ रहा है बिशप का उसकी वजह से। तो पहले क्वीन E6 खेला है और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर E4 खेल दिया है। विदित ने रुक D7 खेलते हुए यहाँ पर,
और रुक को डबल करने की तैयारी। और अभी भी जो विदित का बिशप है D6 का वो एक मुसीबत हो सकता है। क्वीन C4 खेल के एक्सचेंज ऑफर किया है, लेकिन विदित अगर करेंगे तो उनको नुकसान है। अभी भी वो जो बिशप का पिनिंग आ रहा है वो प्रॉब्लम है D फाइल पे। तो क्वीन को पीछे खींच लिया है E7 पे विदित ने। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने क्वीन को B3 हट गए क्योंकि वो B5 वगैरह का थ्रेट ना रहे उनके ऊपर। और नाइट C5 की तैयारी एक बार फिर से विदित डबल करते हुए एक बार फिर से रुक को D8 पर। प्रज्ञानंदा यहाँ पर रुक को खेलते हुए E1 पर D फाइल से खुद को अलग कर लिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं D4 करने की तैयारी है यहाँ पर। विदित अपने बिशप के लिए जगह बनाते हुए क्वीन हटते हुए E8 पर H3 खेला है प्रज्ञानंदा ने। यहाँ पर नाइट G4 वगैरह के ऑप्शंस को ख़त्म किया है। यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर ये इस तरह से सेक्रीफाइसेज जो है वो मारा जा सकता है C6 में, अगर बिशप को डायरेक्ट हटा जाए तो ओके। और नाइट E5 मारा जा सकता है। खैर नाइट C3 खेलते हुए प्रज्ञानंदा यहाँ पर नाइट G5 बढ़िया बिशप को नाइट को घुमा करके लेकर के आए हैं यहाँ पर विदित गुजराती। और यहाँ पर नाइट इंटू G5 मार दिया है। क्या विदित HG5 मारेंगे? नहीं, उससे पहले इंटरमीडिएट मूव खेलते हुए क्वीन पर अटैक करते हुए नाइट D4, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव्स होती हैं। नाइट D4 खेला है यहाँ पर विदित ने इंटरमीडिएट मूव। जब अपोनेंट के नॉर्मल एक्सचेंज के बदले में आप एक एक्स्ट्रा मूव खेलते हैं। क्वीन D1 यहाँ पर जाता हुआ, नाउ H इंटू G5 मारते हुए D4 अच्छा लग रहा है विदित का। बिशप अभी भी बस वही सवाल, वो बिशप अगर उनका इंप्रूव है। नाइट तो बढ़िया लग रहा है D4 पे। नाइट आता हुआ यहाँ पर D5 के स्क्वायर पर विदित ने नाइट को पीछे खींचा है E6 पर। और देखना होगा एक्चुअली में प्रोटेक्ट किया है G5 के पॉन को भी। यहाँ पर क्वीन G4 आता हुआ, प्रज्ञानंदा थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सॉलिड दिख रहा है सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम वही है, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है विदित को। उनके पीछे ज़्यादा अच्छे जगह स्पेस नहीं है, वो एक प्रॉब्लम जरूर है। अगर आप बिशप H8 जाओगे तो बिशप E5 जैसे मूव्स आ सकते हैं। खैर H4 किया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर, और C6 किया है यहाँ पर विदित ने। और घोड़े को चुनौती दी है कि हटिए आप पीछे। घोड़ा जाता हुआ, अगर F6 जाते तो एक अलग कहानी बनती। खैर अभी यहाँ पर नाइट B6 खेला है। नाउ विदित रुक इंटू D3, यहाँ पर रुक इंटू E3 चलते हुए यहाँ पर पॉन मारते हुए, और यहाँ पर H इंटू G5 मार लिया है। और कहीं ना कहीं D3 का पॉन देना और G5 का मारना ये प्रज्ञानंदा के लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि वो पॉन तो वैसे ही वीक था। बिशप E7 विदित G5 पर टारगेट करते हुए, और प्रज्ञानंदा तैयार हैं G6 को सेक्रीफाइस करने के लिए। अभी आप मारेंगे तो आपका नाइट मर जाएगा, तो आप मार नहीं सकते। अभी विदित ने खेला है बिशप G5 रुक पर अटैक करते हुए। बट क्या पहले पॉन इंटू F7 मार के चेक आ सकती है? यस, पॉन इंटू F7 चेक आती हुई यहाँ पर। क्वीन इंटू F7, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस किंग साइड बढ़ गई है विदित की। और वो जो प्रज्ञानंदा ने आइडिया लगाया है H4 वाला, वो कमाल का आइडिया था। रुक D1 सफल होता हुआ वो आइडिया, और विदित के ऊपर दबाव जरूर बन रहा है। बिशप D2 जाते हुए विदित मोहरे जरूर ठीक ठाक खेल रहे हैं विदित के। F फाइल से भी प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वाइट सॉलिड है और ब्लैक के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है उनके पीसेस भी। कि हालांकि प्रज्ञानंदा को अपना घोड़ा जल्दी जल्दी गेम में वापस लाना पड़ेगा। विदित यहाँ पर D2 के बाद एक्सचेंज करने के लिए C3 लाते हुए, E5 पर अटैक को रोकते हुए। खैर रुक इंटू D3 होता हुआ यहाँ पर एक एक रुक एक्सचेंज हो चुका है। और जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बस प्रॉब्लम विदित का ये है कि उनका किंग साइड का एरिया थोड़ा सा वीक हुआ है। नाइट C4 वापस आते हुए क्वीन साइड, हालांकि उनके पास अभी भी एक पॉन एक्स्ट्रा है वहाँ पे। विदित ने F6 क्वीन F6 करके E5 के पॉन को बचाया जरूर है, लेकिन ये जो पोजीशन बन रहा है ये बहुत खूबसूरत नहीं है। बिशप इंटू C3 रुक इंटू C3 मारते हुए विदित, और ये घोड़ा भी E3 के थ्रू जो है नाइट F5 वगैरह जा सकता है। यस, नाइट E3 आता हुआ। देखिए प्रज्ञानंदा बोल रहे हैं आप A3 का मेरा पॉन मार लीजिए, मुझे यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है आपके किंग साइड में। रुक इंटू A3 मारते हुए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। क्या खेलेंगे आप यहाँ पर? रुक को D2 लेकर के आए, E2 लेकर के आए, सॉरी रुक को D2 लेकर के आए हैं। आइडिया है वो जो ओपन फाइल मिली है रुक के हटने से, उसका फ़ायदा लिया जाए। नाइट D4 करके क्लोज करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर, लेकिन राजा थोड़ा कमज़ोर है, खासतौर पर H फाइल ओपन होने की वजह से नुकसान हो सकता है। नाइट F5 जाते हुए प्रज्ञानंदा एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं कि आप नाइट से नाइट मार लीजिए और मेरे रुक को ओपन होने दीजिए। क्या एक पीछे से मेटिंग थ्रेट लगाने की कोशिश प्रज्ञानंदा के द्वारा। विदित ने A5 खेला है, और जैसे विदित निष्फिकर है सेंटर पे जो हो रहा है। नाइट इंटू D4 यहाँ पर आता हुआ, क्या ये पूरी तरीके से ठीक है? पॉन इंटू D4, और यहाँ पर E5 एक सेक्रीफाइस आ सकता है। E फाइल ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव है।
आप क्वीन इंटू E5 मारेंगे तो रुक इंटू D4 के बाद अब ये जो E फाइल है वो ओपन है, तो रुक E4 से स्विच होकर के अंदर जा सकता है। घर का रास्ता खोल दिया है प्रज्ञानंदा ने विदित के राजा की तरफ जाने का, वो पॉन सेक्रीफाइस करके कमाल के पॉन सेक्रीफाइस दिए हैं प्रज्ञानंदा ने। रुक D4 यहाँ पर आता हुआ, और अब आप देखिए रुक B3 खेला जा सकता था पर विदित भूल गए एकदम। विदित क्या भूल गए हैं, रुक E4 आ जाएगा यहाँ पर। विदित ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने राजा की तरफ, और रुक E4 कहीं ना कहीं टाइम जो विदित के पास कम है उसने रोल प्ले किया है यहाँ पर। क्वीन D5 हट के रुक को पिनिंग जरूर किया है, लेकिन एक बार अगर प्रज्ञानंदा किंग हट जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो रुक E7 आ ही रहा है। यस, किंग H2, आप कैसे रोकेंगे इस रुक को अंदर आने से, ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण स्थिति। विदित ने रुक A2 खेला है, लेकिन मुझे लगता है देर हो चुकी है विदित के लिए यहाँ पर, क्योंकि प्रज्ञानंदा कमाल की पोजीशन हासिल कर चुके हैं। क्वीन अंदर आता हुआ C8 पर आप देख सकते हो, राजा को H7 के थ्रू भागना पड़ेगा और पूरा घर खुला हुआ है। किंग H7, और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये अब शायद कुछ देर की बात है, चेकमेट ढूंढना प्रज्ञानंदा के लिए बड़ा मुश्किल नहीं होगा। रुक H4, आप देख सकते हैं किंग G6 आता हुआ, किंग ओपन है और क्वीन और रुक दोनों डिस्कनेक्ट है विदित के डिफेंस से, कोसों दूर हैं, डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्वीन E8 चेक देते हुए आप क्वीन F7 वगैरह बीच में नहीं ला सकते, अदरवाइज रुक G4 आ जाएगा और आपका पीस क्वीन जो है वो मर जाएगा। सो किंग G5, देखिए चाहें तो वो रुक H5 चेक देके क्वीन मार सकते हैं, लेकिन ये तो मेट होने वाली स्थिति है, तो मेट जरूर होगी इस स्थिति में। क्वीन E7 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, और राजा के लिए घर ढूंढना बहुत मुश्किल विदित के लिए। किंग यहाँ पर F5 आता हुआ, अभी भी देखिए सिंपल मार के क्वीन मार सकते हैं, बट रुक F4 और मेट अब बहुत नज़दीक। किंग G6 मेरे ख्याल से रुक G4, और उसके बाद तो G7 का स्क्वायर भी जा रहा है। रुक G4 और राजा के लिए जगह नहीं, और यहाँ पे रिजाइन करते हुए विदित गुजराती निराश होंगे। अच्छा खेल रहे थे, लगभग बराबर की स्थिति थी, और उन्होंने यहाँ पर प्रज्ञानंदा इशारा करते हुए कि आपने A5 वाला जो आइडिया लगाया शायद वो उतना कारगर नहीं था, और यहाँ पर विदित ये मुकाबला हार गए, प्रज्ञानंदा ये मुकाबला जीते। प्रज्ञानंदा के लिए बड़ा अच्छा टूर्नामेंट शुरू हुआ था, फिर वो लगातार 2 मुकाबले हारे, फिर एक ड्रॉ खेला और फिर से जीत की तरफ लौटते हुए विदित गुजराती को हराया है। कैंडिडेट देखने लायक होगा जब ये खिलाड़ी कैंडिडेट्स में आपस में टकराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।